हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो इंग्लिश का क्लास 10th का पेपर है मॉडल पेपर के हिसाब से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके आने की संभावना है। तो प्रिय मित्रों, पहला जो यदि हम देखें तो यह पैसेज हैं जिनमें रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इनमें इस पैसेज को पढ़ते हुए आंसर आपको लिखना है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार का पैसेज रहेगा और जिनमें यहाँ पर स्मॉल साइज में हम करके देखते हैं तो यह पैसेज रहेगा। इनमें इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिनमें से आपको आंसर लिखने हैं। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दी हाउस, हाउस मकान में क्या चल रहा था, यह पहला प्रश्न इस प्रकार से है। What did the host do when the small man entered the house? Who invited the small man to the party? छोटे मैन को किसने इनवाइट किया? There was the small man's wife while he was in the house. तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ इन्वॉल्व रहेंगे। और फिर ध्यान रखना, एक प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा कि फाइंड वर्ड इन पैसेज विच मीन्स cried loudly second a person who attend the guest, या इनमें आपको ऑब्जेक्ट मीनिंग दिए जा सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आपके क्या है कि वो प्रश्नों का समावेश रहेगा पहला जो पैसेज हैं, फिर यहाँ पर यह अंक भार के साथ रहेगा। नेक्स्ट पैसेज फिर है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस प्रकार यह पैसेज रहेंगे, इनमें आपको आंसर लिखने हैं। वही बात, स्ट्रेंथ और बेनिफिट का जो सिमिलर वर्ड हैं वो आपको लिखना है कि किस प्रकार के रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिय मित्रों, राइटिंग पैराग्राफ के अंदर है तो यहाँ पर इसका आप भावार्थ समझ जाते हैं। तो ऐसा ही डिटो प्रश्न, उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, यानी कोई फैक्ट चेंज हो सकता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, दैट यू आर निकलेश, आप निकलेश हैं और लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर में रह रही हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र फादर, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिता को पत्र लिखिए। रिक्वेस्ट हिम, कि उनके लिए फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, यानी कि अपने पिता को एक पत्र लिखना है, उनमें यह परमिशन लेनी है कि उन्हें ऐतिहासिक कोई यात्रा करनी है, उसके लिए परमिशन दे। यू में टच अपॉन द फ्लोइंग पॉइंट, और आपको निम्न पॉइंट को ध्यान में रखना है प्रिय मित्रों। तो यह है द प्लेस वेयर विल यू गो, यानी द प्लेस वह स्थान, वेयर जहां, विल यू गो आप जाएंगे, उस स्थान का नाम लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ द टूर, और जो आपका भ्रमण का टूर का समय है वो लिखना है। हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर पैसों के बारे में आपको लिखना है। हु आर गोइंग विथ यू ऑन द टूर, और आपके टूर के साथ में कौन जा रहा है, इनके बारे में लिखना है कि कौन कौन जा रहे हैं। फिर प्रिय मित्रों, यहाँ पे है राइट एन ईमेल, या आपको ये वो प्रश्न अच्छे से नहीं आता है तो आप इस प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखें, राइट एन ईमेल टू एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, यानी यहाँ पर आपको एक ईमेल भेजना है प्रिय मित्रों, जिसमें ईमेल का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जो हमारे जीवन में पेड़ हैं उनका महत्व किया कि एडिटर संपादक को, एडिटर का मतलब हो गया संपादक को। फिर है प्रिय मित्रों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 16 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी आपको एक दो पैराग्राफ मिलेंगे जिनमें आपको शॉर्ट वर्ड्स के साथ में 60 वर्ड के साथ में लिखना है। 2 नंबर का है। माय फेवरेट टीचर हैं, तो आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में लिख सकते हैं कि फेवरेट टीचर कौन है। नेक्स्ट है राइट ए पैराग्राफ इन 16 वर्ड विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन बिलो, यानी मॉर्निंग वॉक क्या है। तो आपको इसके अंदर प्रिय मित्रों अथवा में भी आ गया है मॉर्निंग वॉक, क्या होता है वॉक, मॉर्निंग वॉक, कूल ब्रीज यानी ठंडी हवाएं, और यहाँ पे बर्ड चैटर पक्षियों की आवाज़,
रेड कलर्ड राइजिंग सन, और जो लाल जो सूर्य उगते समय सूर्य दिखाई देता है लालिमा के साथ, उसमें रिफ्रेश एंड फील एनर्जी, तरोताज़ा ऊर्जा प्राप्त होती है। गुड फॉर हेल्थ, और घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक है, सॉरी। एंड फिर यहाँ पे देखते हैं क्लोज टू नेचर, यह अपने आप को प्रकृति का एक बहुत बड़ा दृश्य जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, यह तो बहुत अच्छा यहाँ पे फैक्ट दे दिया। राइट ए पैराग्राफ इन द 75 वर्ड ऑन द पर्सनैलिटी गिवन इन द पिक्चर। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको 75 वर्ड लिखने हैं। ये वो शख्स हैं जिनके दम पर पूरी इंडिया का दबदबा बोला करता था एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनके ऊपर आपको 75 शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, ग्रामर का जो पार्ट आएगा आपके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। व्हाट इज योर मदर, तो इसमें क्या है कि आपको प्रिय मित्रों करेक्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, यहाँ पर कि व्हाट इज योर मदर, तो यहाँ पे इज आने से प्रिय मित्रों हम डूइंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डूइंग। और आप अपने हिसाब से इस प्रकार से इन फॉर्मों को सेट करते रहिए। किस प्रकार से टेंस है? राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, तो इनके बारे में आपको लिखना है। देखिए प्रिय मित्रों नाउ आ गया है, तो अभी अभी, यानी इसका मतलब डेफिनेट ये प्रेजेंट टेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रिय मित्रों आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राहुल एंड हिज फैमिली के साथ में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में आपको ट्रेवलिंग भी यूज कर देना है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, इन दोनों में से कोई एक शब्द आएगा। वी स्टे विथ अंकल नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर आ गया है। इस प्रकार इनमें कौन सी वर्ब आएगी? माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई एंड सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक, तो इसके मतलब प्रिय मित्रों यहाँ पर लास्ट वीक में एक नई घड़ी मिली है आपके अंकल की सहायता से। इसको भी क्या है आपको वर्ब में सेट करना है। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली यूफ्रेड ड्यू टू द हिट ऑफ सन, तो यह इसके बारे में लिखना है प्रिय मित्रों। तो ये ध्यान रखना, ये सदा सारस्वत वाले वाक्य होते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में ऑब्वियसली बनते हैं। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि प्ले में क्या लगाएंगे। द ट्रेन हैज नॉट लीव येट, तो इसके बारे में भी लिखना है। नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ, तो इनके बारे में प्रिय मित्रों यह आपके वर्ब आएगी। टेंस से संबंधित पूरा फैक्ट है, तो इनके बारे में यह 8 नंबर की वर्ब है। फिर है नेक्स्ट है, join the flowing sentence using the relative pronouns adverb given in the blank brackets. This is the road and the road leads to Jaipur, that का आपको यूज करना है। And Satish is my brother and his EG has been selected for the competition whose के बारे में आपको लिखना है प्रिय मित्रों। यह 2 जॉइंट वर्ड आपको यूज करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, चैलेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में आपको प्रिय मित्रों कन्वर्ट करना है। ये है जो आपके पास में है जो सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, इसको आपको कन्वर्ट करना है। फिर है प्लीज हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल यू आर रिक्वेस्टेड, इससे आपको शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे आप इनमें पूरे मार्क्स ले आए। तो नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है प्रिय मित्रों। यहाँ पर पहला प्रश्न है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आस्क्ड से आगे शुरुआत करनी है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई हैव ब्रॉट ए न्यू बुक फॉर यू, माई फ्रेंड टोल्ड से आपको शुरुआत करनी है। द ओल्ड वुमेन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो नेक्स्ट आपको इसको एक्टिव पैसिव वॉइस है यानी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में बदलना है। आई से टू हेल्प आई हैव ए मैसेज फॉर यू, तो यहाँ आई टोल्ड से शुरुआत करते हुए आपको आगे लिखना है। फिर है ग्रामेटिकल पार्ट में फिल इन द ब्लैंक चूजिंग सूटेबल मॉडल फ्रॉम द ब्रैकेट्स, जो मॉडल यूज करना है। तो प्रिय मित्रों यहाँ 4 मॉडल है, इनमें से किसी को भी आप उठाकर यहाँ टपका सकते हैं, लेकिन सही होनी चाहिए। आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग,
एंड मोहन इज सीक यू गो एंड सी हिम। तो इनमें आप अपने सूटेबल मॉडल को सेट करते रहिए। फिर है प्रिय मित्रों, देखिए नेक्स्ट आपके पास में फिर यहाँ पर एक बार और पैसेज ने एंट्री मारी है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस प्रकार यह आपके पास में पैसेज हैं, इनके प्रिय मित्रों इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो बिल्कुल घबराई नहीं, अंग्रेजी का पेपर बहुत ईजी वे में आता है, जिनमें पैसेज में से देख के यदि हम आंसर लिखते हैं तो यह लगभग 24 नंबर के हैं। फिर मित्रों यहाँ पे 21वां प्रश्न है आपका, वो आपके प्रिय मित्रों जो हैं वो प्रश्न उत्तर से स्टार्ट होने लगता है। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकल फॉर्मूला बहुत ज़्यादा था, तो इसको आप फॉलो करें और घर पे पढ़ें। सभी पेपर बहुत इजी वे के अंदर आते हैं, 60% पोर्शन है वो इजी वे में रहता है, और भी पेपर आपके लेते आएंगे। तो अभी तक आप इनको प्रिय मित्रों घर पर एक बार बैठे बैठे इनकी ट्राई करें कि किस प्रकार के ये प्रश्न हैं। जय हिंद, वंदे।